हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेमोग्राफिक सेंसस एंड इट्स फीचर्स। तो गाइस, इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो अपलोड कर दिया था। आज हम लाए हैं इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ईद मुबारक। और साथ में अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको सर्च कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, द वर्ड डेमोग्राफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू डैश वर्ड्स। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है कि जो डेमोग्राफी वर्ड है ये कौन से वर्ड से दिया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये है लैटिन, या फिर ग्रीक, या फिर इटालियन, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो अगर आपने अभी तक इसको गैस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी ग्रीक। द वर्ड डेमोग्राफी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड। सिंपली आपसे पूछा है कि इनमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है पॉपुलेशन पिरामिड को लेके। ठीक है, ऑप्शंस जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन वन है इट प्रोवाइड्स graphical representation of population, it provides percentage wise distribution of population, shape of population pyramid indicates birth rate and death rate। या फिर ये आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको ऑप्शंस बताए हैं ऑल आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी है ओनली बी इज़ करेक्ट, या फिर ऑप्शन सी है ऑल आर करेक्ट, या फिर ऑप्शन, आपके पास तीन ही ऑप्शन है इसके रिलेटेड। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका राइट आंसर अभी तक लगा लिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हैं, ये तीनों करेक्ट हैं। इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड्स परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। और शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट करती है बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। डेमोग्राफी डील्स विद। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है कि जो डेमोग्राफी है ये किससे डील करती है। ऑप्शंस हैं डेथ रेट से, ऑप्शन बी है बर्थ रेट से, ऑप्शन सी है माइग्रेशन से, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यानी डेथ रेट भी, बर्थ रेट भी और साथ में माइग्रेशन भी। डेमोग्राफी में ये तीनों हमें देखने को मिलते हैं, इन तीनों से डील करती है डेमोग्राफी। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन का अच्छे से समझ के पहले इसको फिर आंसर करने की कोशिश करना। जैसे है पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन आपसे पूछा गया है, मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बोलते हैं, गुड क्लाइमेट को, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को। आई होप इसका आपने राइट आंसर कमेंट कर रहे होंगे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ही बोला जाता है पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन क्यों होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ये आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आज का हमारा। डैश इज द सिस्टमैटिक इन्यूमरेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, आई होप आपने समझ दिया होगा क्वेश्चन को। तो ऑप्शन जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है डेमोग्राफी, ऑप्शन बी है सेंसस, ऑप्शन सी है इनुमरेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी सेंसस। सेंसस इज़ द सिस्टमैटिक इनुमरेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिवन पॉपुलेशन। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कार्ल मार्क्स इज़ नोन एज द फादर ऑफ, ठीक है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है फादर ऑफ किसका? ऑप्शन ए है सेंसस का, ऑप्शन बी है सेंसस इन इंडिया का, या फिर ऑप्शन डी है डेमोग्राफी का, या ऑप्शन डी है हमारा डेमोग्राफिक स्टडीज़ का। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी डेमोग्राफिक स्टडीज़ का फादर माना जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु कॉइन्ड द टर्म डेमोग्राफी, इसमें से किसने डेमोग्राफी जो टर्म है ये कॉइन की थी? तो मैं आपको जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है जॉन ग्रांट, ऑप्शन बी है एचले गुलियार्ड, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट हेकल, या ऑप्शन डी है एजी टेंसले। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने राइट आंसर गेस कर दिया है तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, यानी एचले गुलियार्ड जो हैं वो उन्होंने टर्म दी थी डेमोग्राफी की। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन मॉडल वाज गिवन एज, ठीक है। तो ऑप्शंस जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है हाई फ्लक्चुएटेंट, ऑप्शन बी है अर्ली एक्सपेंडिंग, या फिर लेट एक्सपेंडिंग, या फिर लो फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइस मैं बता दूं सेकंड स्टेज क्या होती है, जिसमें जो पॉपुलेशन है उसमें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थोड़ी ठीक हो जाती हैं, उससे क्या डेथ कम होने लगती हैं, जिससे क्या होती है अर्ली एक्सपेंडिंग होने लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगभग इंक्रीज़ करती है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ थोड़ी इम्प्रूव हो जाती हैं, जिससे डेथ कम होती हैं, और जो बर्थ रेट है वो हाई ही होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 स्टेजेस रहती हैं, जिसमें सेकंड स्टेज को बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग। आई होप आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिया होगा। 8th का बी ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। इसमें हमें स्टेटमेंट्स दी हैं। डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन थ्योरी हेल्प्स इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। सेकेंड है द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन थ्योरी हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स को आपको देखे तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए बोथ करेक्ट हैं, या फिर बोथ इनकरेक्ट हैं, या सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। आपके सामने इसमें 3 ही ऑप्शन है। आप राइट आंसर को गैस करने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टाइम लगता है तो आप पास कर सकते हैं। मैं आपको इसका सीधा राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट रहेगा कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने जैसे बताया आपको, फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है, हाई फर्टिलिटी भी रहती है और हाई मोर्टेलिटी भी रहती है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, तो फर्टिलिटी तो वैसे ही रहती है, लेकिन मोर्टेलिटी जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं सेकंड स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ तक इन इन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन जो बी है वो राइट रहेगा, ठीक है। बोथ करेक्ट, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 9 को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। तो हम सीधा जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन मॉडल बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज़ लो, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि इसमें बर्थ रेट भी और साथ में डेथ रेट भी लो रहता है, ठीक है। स्टेजेस आपके सामने हैं, आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। तो ऑप्शंस जो है वो मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। ये 4th स्टेज में होता है, ये सेकंड में, फर्स्ट में, या थर्ड स्टेज में। तो मैं आपको सीधा राइट आंसर बताता हूँ इसका। इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। 4th स्टेज में हमें लो बर्थ रेट और साथ में डेथ रेट भी जो होता है वो भी लो देखने को मिलता है। ये जो स्टेज होती है ये हमें 4th स्टेज में जाके मिलती है, जब कंट्री डेवलप्ड नेशन जो हैं उनमें ये स्टेजेस चल रही हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे जैसे जो नेशंस हैं वहाँ पे 4th स्टेज चल रही है अभी, याद रखना आप। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ रेट, ठीक है। सिंपली आपसे पूछा है कि रैपिड हाई ग्रोथ रेट जो है इस इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री में कब देखा गया था, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है 1951 से लेकर 1981 के बीच में रही थी, या फिर 1921 से 1951 के बीच में, या फिर 1901 से 1921 के बीच में।
तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। जो 1951 से लेकर 1981 का पीरियड था, इसमें एक रैपिड यानी हाई लेवल ग्रोथ रेट जो थी वो देखी गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच पीरियड ऑफ इंडियन डेमोग्राफी इज नोन एज पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। ठीक है, सिंपली आपको पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी स्टेज को स्टेडी ग्रोथ के नाम से जाना गया है। ठीक है, जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है स्टेज 1, ऑप्शन बी है स्टेज 2, ऑप्शन सी है स्टेज 3 और ऑप्शन डी है स्टेज 4। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर इसके गेस कर लिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 में हमें क्या देखने को मिलता है, इंडियन डेमोग्राफी में इज ए पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा 12th का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फर्स्ट साइक्रोनियस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर। आपको पूछा हुआ है, कंप्लीट सेंसस नहीं पूछा हुआ, फर्स्ट टाइम कब हुआ था सेंसस, ये आप समझ सकते हैं। ऑप्शंस हैं 1872 में, 1881 में, ऑप्शन सी है 1905 में या फिर 1921 में। तो आपको मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 1872 में फर्स्ट साइक्रोनियस सेंसस जो था वो कंडक्ट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, कंप्लीट सेंसस अगर पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कंप्लीट सेंसस आपसे पूछा जाएगा तो 1881 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दिस सेंसस 2021 ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टेड इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, आपको बताना है कि जो 2021 में सेंसस होने वाला है वो कितनी लैंग्वेजेस में होने वाला है। तो आपको बता दूं जो 2021 का था वो तो नहीं हो पाया क्योंकि कोविड की वजह से। मे बी इसका काम कभी भी स्टार्ट हो जाएगा और हो रहा होगा। तो 2022 में भी हमें इसका जो रिपोर्ट है वो आने के कम ही आसार दिख रहे हैं। तो आप इसका सिंपली आंसर करने की कोशिश करना है कि कितनी लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट करने की कोशिश की गई है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 22 में, या ऑप्शन बी है 6 लैंग्वेजेस में, ऑप्शन सी है 18 में, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन सी। इसको लगभग 18 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करने की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर कैटेगरी विल बी इंक्लूडेड इन द सेंसस 2021। आपको बताना है कि जो 2021 का सेंसस है इसमें कौन सी न्यू कैटेगरीज को इंक्लूड करने की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अदर जेंडर्स को, या फिर थर्ड जेंडर को, या फिर एलजीबीटी को, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इन सबको। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा, अगर आपको भी क्वेश्चन दिख पा रहा है तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी थर्ड जेंडर। ठीक है, मेल, फीमेल और साथ में आपको थर्ड जेंडर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा जब ये सेंसस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन जो है वो एकदम से राइट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेकेनियल सेंसस रेस्ट विद। ठीक है, तो ये जो 10 साल के बाद सेंसस होता है उसी को बोला जाता है डेकेनियल सेंसस। ठीक है, तो आपको सिंपली पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कंडक्ट करवाता है, किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंडक्ट करवाने की। तो जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गैस कर लेना। ऑप्शन ए है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार सेंसस एंड कमिश्नर, ऑप्शन बी है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, या फिर ऑप्शन सी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी जिसको बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर स्केच कर लिए होंगे। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है,
इसको कौन कंडक्ट करता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, याद रखना, इतने से भी गलती से आप अपना आंसर गलत कर सकते हैं। सिर्फ कमिश्नर लिखा होगा, नहीं, सेंसस कमिश्नर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन इम्प्लाइज। ठीक है, ऑप्शंस हैं शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट, शिफ्ट फ्रॉम हाई इन्फेंट डेथ रेट टू लो इन्फेंट डेथ रेट, या फिर बोथ, या फिर शिफ्ट फ्रॉम लो बर्थ रेट टू हाई बर्थ रेट। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, राइट आंसर गेस करने की आप कोशिश कीजिए। आई होप आपने अभी तक इसके राइट आंसर्स जो हैं वो करेक्ट कर दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन सी। 2 मिनट, हाँ, अब ये आपको विजिबल होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, यानी शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट भी इसमें काउंट किया जाता है, और साथ में शिफ्ट फ्रॉम हाई इन्फेंट डेथ रेट टू लो इन्फेंट डेथ रेट भी इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 को लेके। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेमोग्राफिक बर्डन। ठीक है, डेमोग्राफिक बर्डन को रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। तो ऑप्शन ए है व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन इज लेस देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, या फिर व्हेन वर्किंग फीमेल्स आर मोर देन नॉन वर्किंग फीमेल्स, या फिर व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो गाइज मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले जो भी इसके रिलेटेड एक आपको पता होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो आपको इससे रिलेटेड ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले डेमोग्राफिक बर्डन जो है इसमें 2 चीज़ों को काउंट किया जाता है, एक होती है वर्किंग पॉपुलेशन, एक होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। नॉन वर्किंग पॉपुलेशंस में चिल्ड्रंस और साथ में ओल्ड एज पीपल जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, जो काम करने में अभी पूरी तरह से समर्थ नहीं है। ठीक है, अभी उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो अब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होंगे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में। और जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जो मतलब कोई भी काम कर सकते हैं, जो उनमें टैलेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में आपको मैं बता दूं ऑप्शन ए जो था वो हमारा राइट था। ठीक है, इन 3 ऑप्शंस में, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जब कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, उसी टर्म को या फिर उसी स्टेज को डेमोग्राफिक बर्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। तो गाइज मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से किस ईयर को बोला जाता है या फिर कंसिडर किया जाता है। ऑप्शंस हैं 1821 में, या फिर 1921 में, या फिर 1999 में, या फिर 1919 में। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 1921 को बोला जाता है। सॉरी, हाँ, ऑप्शन बी 1921 को बोला जाता है ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द फर्स्ट इंडिजीनियस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर। तो ऑप्शंस हैं गाइज, ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1853, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। फर्स्ट इंडिजीनियस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर, आपसे सिंपली ये पूछा गया है। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप मुझे करोगे ऑप्शंस में, और गाइज जो भी इसका राइट आंसर करेगा उसको हार्ट मिलेगा, और उसी से आप गेस कर लेना कि वो राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो अनदर क्वेश्चंस हैं वो लाएंगे। तो ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और साथ में शेयर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस।